हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आपको पता है कि मैंने वीडियो बनाई है अच्छे में बना दो वीडियो 9th 10th के लिए। तो आज का टॉपिक क्या हमारा? आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की संरचना। हम क्या पढ़ रहे थे? एटम और मॉलिक्यूल के एटम किस टाइप के होते हैं, क्या चार्ज होता है, कैसे बढ़ता है। आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसका मतलब क्या होता है? हम बात करने वाले एटम के, हम किसकी बात करने वाले? एटम के। कब? अंदर से स्ट्रक्चर वाइज बात करने वाले। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मैटर इज चार्ज पार्टिकल। क्या? मैटर इज चार्ज पार्टिकल। मैटर का मतलब चार्ज पार्टिकल। मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब मैटर चार्ज पार्टिकल से। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसी छोटे से एटम से बना चीज की, तो मैटर किससे बनता है? एटम से। तो हम क्या बोलते हैं? मैटर इज चार्ज पार्टिकल। मैटर इज चार्ज पार्टिकल मतलब मैटर के पास क्या? चार्ज। मैटर के पास क्या? चार्ज। चार्ज मतलब क्या है? या तो ये निगेटिव है या तो पॉजिटिव है। दो चीजें, मतलब मैटर है तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। अगर आप पता लगाना चाहते हो कि मैटर पॉजिटिव है निगेटिव है, तो मैटर को पॉजिटिव या नेगेटिव पता लगाने के लिए आप उसके चार्ज से देखो कि चार्ज क्या है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा हमने ये समझा कि मैटर चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। पहला अगर हम बात करें बेस्ड ऑन चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पूरी दुनिया में तीन टाइप के चार्ज हमारी दुनिया में है। पहला हम बात करें इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव मतलब -1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी कि माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो नेगेटिव मतलब चार्ज निगेटिव, एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी खत्म हो रही है। प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मेन डिफरेंस चार्ज का। क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मेन डिफरेंस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का निगेटिव मतलब -1.6 इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रोटॉन का पॉजिटिव +1.6। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन होगा निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। इसके अलावा होता है न्यूट्रॉन। एक होता है न्यूट्रॉन एन। एन का शो करता है जीरो। एन का शो करता है जीरो। इलेक्ट्रॉन निगेटिव यानी कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 हमारा इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रॉन जीरो, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, हम किसकी बात कर रहे हैं? एटम की संरचना की। अब टॉपिक के अंदर घुसते हैं। अगर आप बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो आज हम पढ़ने वाले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन मॉडल। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। किसके बेस पे? मॉडल के बेस पे। मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब कोई चीज दिखाना, कोई चीज शो करना। क्या इस टाइप से होती है, उसको कहते हैं मॉडल। उसको क्या कहते हैं? मॉडल। आप समझते हैं मॉडल क्या होता है? आप समझते हैं मॉडल होता क्या है? देखो, मॉडल हम बड़ी प्यारी है। ठीक है, अब क्या होता है मॉडल में? मॉडल की बात करें तो मॉडल में होता है थॉमसन का मॉडल है और एक रदरफोर्ड का मॉडल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोनों का मॉडल। अब थॉमसन का मॉडल क्या कहता है? थॉमसन थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम में चार्ज पार्टिकल। एटम का चार्ज पार्टिकल मतलब क्या है? एटम के पास का चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब सी। सी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। सी अगर नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन, सी अगर नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन, पी पॉजिटिव। मतलब अगर हम बात करें तो एटम को देखने पे हम उसका मॉडल देखते हैं, और मॉडल में होता है एटम एक चार्ज पार्टिकल। मतलब एटम का चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? कि या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। या तो चार्ज खत्म करेगा, लूज करेगा, फिर चार्ज लेगा। मतलब लूज करना मतलब खत्म करना, चार्ज को देना। प्रोटॉन मतलब चार्ज को लेना। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आउटर पॉजिटिव। क्या? इलेक्ट्रॉन के भाग होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन भाग होते हैं पॉजिटिव, अंदर का होता है निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर का है, आउटर मतलब ये बाहर वाला पार्ट। देखो ध्यान से, आउटर मतलब बाहर वाला पार्ट है, पॉजिटिव है, अंदर निगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा सब कुछ ठीक रहा, पर मेन कमी क्या रही? इसका ड्रॉबैक ये रहा कि दीज मॉडल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने क्या बोला कि इस मॉडल बहुत अच्छा था, मतलब उसका कमी तो बहुत अच्छा मॉडल था, पर इसमें मेन दिक्कत क्या रही? इसकी मेन दिक्कत ये रही कि ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब इसमें क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं? जीरो। क्या होते हैं? जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है कि ये मॉडल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जीरो के बराबर है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ई प्लस पी प्लस एन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है, तो इसके लिए मैं छोटी सी यूट्यूब पे बनाऊंगा शॉर्ट वीडियो, वो देख लें। ठीक है, ठीक है, आप समझते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि मैटर इज चार्ज पार्टिकल। क्या? मैटर इज चार्ज पार्टिकल। मैटर हमेशा चार्ज पार्टिकल होता है। मैटर का हमेशा मैटर हमेशा चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, अगर हम चार्ज की बात करें तो मैटर आता है पॉजिटिव या फिर निगेटिव। अगर निगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन,
पॉजिटिव प्रोटॉन। अगर हम चार्ज की बात करें तो मैटर में क्या होता है, 3 चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन क्या होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन जीरो होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है मॉडल, एक होता है मॉडल। सर मॉडल क्या होता है, मॉडल में थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। थॉमसन ने क्या बोलता है, थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक चार्ज पार्टिकल, मतलब एटम का चार्ज है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इस स्फीयर से मतलब इससे मतलब गोला नहीं है, स्फीयर शेप का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो बाहर की तरफ चार्ज पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव चार्ज लिखा पड़ा है, मतलब एटम के बाहर बहुत पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि एटम के बाहर भर भर के पी है, मतलब प्रोटॉन है। मतलब एटम ने बाहर का प्रोटॉन अंदर का इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के बाहर का प्रोटॉन अंदर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही बताया थॉमसन ने। अब मेन कमी क्या रही, मेन कमी ये रही कि जो इनका मॉडल था वो क्या था, इनका मॉडल था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इनके मॉडल में न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के वैल्यू जीरो। मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनता है, जीरो, मतलब कि तीनों को जीरो आते हैं, खत्म आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सो गाइस अब टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। हम क्या पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल। इसमें क्या होता है, हम पढ़ते हैं आज रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। दिस मॉडल इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। अब ये मॉडल क्या था, ये मॉडल था आपका एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट वो समझते हैं। अल्फा पार्टिकल प्रेजेंट। अब किस पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल पर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किस पे, अल्फा पार्टिकल पर, ठीक है। इसके अलावा अटैक द गोल्ड फॉइल, क्या, अटैक द गोल्ड फॉइल। एक बंदूक से क्या करते हो, हमला करते हो ना, तो बंदूक के ओले निकलते हो, बंदूक के ओले निकल के टकराती है। ये बंदूक के ओले थी, टकराई, निकली टकरा गई। तो ये क्या होता है कि गोल्ड फॉइल में क्या होता है, गोल्ड फॉइल में विशिष्ट तरीके से पार्टिकल को घेरते हैं, अल्फा पार्टिकल, अंदर से पार्टिकल घेरते हैं, मतलब बंदूक की ओर जाते हैं ना, धाम धाम धाम, इस टाइप से अल्फा पार्टिकल आते हैं। अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से आते रहते हैं, अंदर से गति करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अटैक द गोल्ड फॉइल, यानी कि गोल्ड फॉइल पे अटैक कर रहे हैं हम अल्फा पार्टिकल का हाई स्पीड से, ठीक है। इसके अलावा सम पार्टिकल मूव स्ट्रेट, कुछ पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ परमाणु के भाग में स्पेस होता है खाली आगे जाने के लिए, तो जहां खाली स्पेस है उस खाली स्पेस से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पार्टिकल बैंड मुड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न हुई है। तो अगर मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई, इसका मतलब क्या है कि मार्ग में स्पेस नहीं है, तो वो बाहर ना जाने का अंदर आ गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला, कुछ इसकी कमियां रही, क्या कमी रही, पार्टिकल हाईली वेलोसिटी, पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। मतलब क्या था कि हर पार्टिकल अपनी हाई स्पीड से बढ़ रहा था, मतलब हर पार्टिकल की स्पीड बहुत हाई थी, तो वो अपनी हाई स्पीड से कंटिन्यू गति करता है। इससे क्या होगा, उनकी स्पीड बढ़ गई। जहां पे बढ़ गई स्पीड, वहां पे क्या पार्टिकल अनस्टेबिलिटी शो करता है। इसका मतलब क्या होता है, जहां भी आपका पार्टिकल हाई स्पीड जाएगा, मतलब पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, मतलब वो स्टेबिलिटी से बाहर चला गया, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई, तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसलिए गति करते करते बहुत तेज गति करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल अनस्टेबल। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। मतलब जब जब पार्टिकल गति करता है तो हर पार्टिकल गति करने में क्या यूज होता है, एनर्जी। तो जितने हम यूज करेंगे एनर्जी, उतना क्या कम होगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ टॉपिक बचे, आइसोटॉप बचे, वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये अच्छी वीडियो जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।